नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए शुरुआत करते हैं देश और प्रदेश के कुछ खास खबरों के साथ। ग्रोवर परिवार और नीलकंठेश्वर भक्ति धाम समिति के सदस्य अपने सिर पर सुसज्जित थालों में शिवलिंग धारण कर भक्ति भाव से बारात में सम्मिलित हुए। अन्य बारातियों का सम्मान पूर्वक पगड़ी पहनाकर अभिनंदन किया। श्रद्धा, सम्मान और समर्पण का ऐसा अद्भुत संगम विरले ही देखने को मिलता है। अद्भुत आध्यात्मिक वातावरण के बीच ये भव्य शिव बारात तालाब कुंड के समीप पहुंची, जहां शिवलिंग का जलाभिषेक कर विधिवत विदाई दी गई। नीलकंठेश्वर भक्ति धाम का प्रांगण श्रद्धालुओं से खचाखच भरा रहा। सुरक्षा व्यवस्था के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा, जिन्होंने व्यवस्था को सुचारू बनाए रखा। कटनी में भक्तों का जनसैलाब उमड़ा जब भोलेनाथ की दिव्य बारात निकली। भक्ति की सरता उमड़ी। शिवलिंग निर्माण और रुद्राभिषेक के साथ भव्य शिव बारात में अद्भुत झांकियों ने मन मोह लिया। सलैया पड़खुरी स्थित पावन धाम नीलकंठेश्वर भक्ति धाम में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर अलौकिक आस्था का महासागर उमड़ पड़ा। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयघोष से वातावरण को शिवमय करती रही। मंदिर प्रांगण में स्थापित शिवालय के साथ साथ हनुमान जी महाराज, राम दरबार, गणेश जी, मां दुर्गा, श्री कृष्ण, राधा रानी और सुदामा सहित समस्त देवी प्रतिमाओं का विधिवत पूजन अर्चन हुआ। भक्तों ने अपार श्रद्धा के साथ शिवलिंग निर्माण कर रुद्राभिषेक किया। वेद मंत्रों की गूंज और घंटों की गूंज से वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण कर दिया। कार्यक्रम के प्रमुख आयोजक धाम के संचालक मदन लाल ग्रोवर जी की प्रेरणा से उनके सुपुत्र बाबू ग्रोवर और धर्मपत्नी अदिति ग्रोवर पुत्र रुद्राक्ष ग्रोवर ने समस्त देवी देवताओं का पूजन कर आयोजन का शुभारंभ किया। ग्रोवर परिवार के साथ अनगिनत भक्तों ने आस्था के पुष्प अर्पित किए और महादेव का अभिषेक कर पुण्य लाभ अर्जित किया। महाशिवरात्रि के बाद देवों के देव महादेव की दिव्य और भव्य बारात धाम से लगभग 1 किलोमीटर दूर तक निकली। नंदी महाराज, भैरव देव, भूतनाथ सहित विविध अलौकिक स्वरूपों की मनोहारी झांकियों ने जनमानस को मंत्रमुग्ध कर दिया। सजे धजे रथ, आकर्षक वेशभूषा और गगनभेदी जयकारों के बीच ढोल, नगाड़ों और बैंड बाजों की मधुर धुनों ने समूचे वातावरण में उत्साह और आनंद का संचार कर दिया। ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि जो हमारे भोलेनाथ के परम भक्त हमारे बाबू भैया, जो इनके सानिध्य में हम सब क्षेत्रवासियों को भोलेनाथ का जो आशीर्वाद मिलता है, और ऐसा भक्ति भाव वाला व्यक्ति मैं पहली बार देखा हूँ। और इनके साथ साथ हम सबको भोलेनाथ का आशीर्वाद मिले, हम सबको मिले और हमारा जीवन हमेशा भोलेनाथ जी की शरण मिले। धाम में भव्य कितना रूप बनाया जा रहा है, क्या कहना है आपका? इस मंदिर की स्थापना वर्ष 1991 में हुई थी। तब से लगातार शिवरात्रि पर्व मनाते आ रहे हैं। ये हमारे खेत, यहाँ खेत हमारी ज़मीन है, यहाँ पर बिल्कुल बंजर थी ज़मीन। बाबा आ गए, इनने प्रेरणा दी, बन गया। आज पब्लिक बढ़ती जा रही है, दिन पर दिन इसका विस्तार होता जा रहा है। ये जो शंकर जी की पिंडी थी, ये क्या यहीं मिली हुई थी? नहीं, कुछ नहीं मिली। कहाँ कितनी दूर से श्रद्धालु ये सब बाहर चलाए थे। कितनी दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं? अरे अभी तो कल रात में कर्नाटका के लोग आए। रीठी हो गई, अपना ये सीधी, चोरहट, सतना, अनूपपुर, कल रात में कर्नाटक के ढेर सारे लोग आए, वो हैं यहाँ से। अब वो कल तक रहेंगे। तो ये बारात कहाँ से कहाँ तक निकाली जाती है? मंदिर से सामने जलाशय है। जलाशय वापस फिर उसके बाद? हाँ, हमारी माइस है, जलाशय बना रखा है विसर्जन के लिए। मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को और जितने भी माताएं बहनें, जितने भी बुजुर्ग हैं, आप सबको प्रणाम करता हूँ और आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि नीलकंठेश्वर धाम हमारे क्षेत्रवासियों के लिए, पूरे कटनी जिले के कई लोगों के मन में, हृदय में एक विशेष स्थान रखता है। उसी स्थान और उसी धर्म के प्रति अपनी आस्था दिखाने जितने भी श्रद्धालु, जितने भी अपने शिव जी के भक्त हैं, आज महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ पे बाबू ग्रोवर जी द्वारा, उनके पूरे परिवार द्वारा ये कार्यक्रम हर साल कराया जाता है। आज भी उतने ही भव्य रूप से हो रहा है, तो मैं उनको और उनके परिवार का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनकी वजह से हमें पूरे क्षेत्रवासियों को, कटनी जिले के सभी निवासियों को इस कार्यक्रम में, इस आध्यात्मिक एकजुटता में सम्मिलित होने का मौका और अवसर मिलता है। इसी के साथ आप सभी लोगों को फिर से महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। ठीक। पिपलोदा दिव्यांग उपकरण वितरण शिविर में कार्यक्रम के दौरान पिपलोदा के शिक्षक गणेश मालवीय जब इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए तो वहां पर उनके दिव्यांग बालक बालिकाएं, उनके पालक, अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। इस समय शिक्षक की निगाह एक बालिका जिसका नाम ऋतिका जड़वासा की रहने वाली 6 वर्ष की, जिसकी मुस्कान ने शिक्षक का मन मोह लिया। जब बच्ची से बातचीत की तो पता चला कि ये दिव्यांग है और बात नहीं कर सकती। शिक्षक का हृदय द्रवित हुआ और उन्होंने इस बालिका को गोद में उठाया और पिता से पूरी बात की।
इसके उपरांत शिक्षक द्वारा बालिका को 600 रुपए प्रति माह अपनी ओर से आर्थिक सहायता और भविष्य में पढ़ाई का खर्च पूरे जीवन भर संकल्प लेकर दिव्यांग बालिका को गोद लिया। इतना करने भर से शिक्षक का मन भर गया और आंसू छलक आए। परमात्मा ऐसी तकलीफ किसी को ना दे। इस बच्चे की खूबसूरती पर दिव्यांगता का ग्रहण। बच्चा कितना खुश हो रहा है। जिला विकलांग छात्रावास पिपलोदा, आज ये उपकरण वितरण के कार्यक्रम के दौरान ये बालिका मुझे यहाँ मिली। बहुत ही खूबसूरत स्माइल है इसकी। इसको भगवान ने बहुत ही खूबसूरत भी बनाया है, किंतु कहीं ना कहीं इसको एक छोटी सी शारीरिक बीमारी दी है। ये परेशान है बेचारी। बेचारा तो नहीं कहूँगा, लेकिन इसको मैं अपनी तरफ से कमिटमेंट करता हूँ। इसके पालक है ये। क्या नाम है आपका? नागूलाल जी। कहाँ से आप? जड़वासा से। मैं अपनी तरफ से कमिटमेंट करता हूं कि इस बालिका को, ये बोल रहे हैं कि 600 रुपये शायद इसको दिव्यांग छात्रवृत्ति मिलती है, वो मिली नहीं है। कब से नहीं मिली आपको? साल भर से नहीं मिली। तो कोई बात नहीं, सरकार देगी इनको, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से ये कमिटमेंट करता हूं कि इस बालिका को जीवन भर के लिए 600 रुपये महीना मैं अपनी तरफ से एक पारितोषिक के तौर पर दूँगा। भविष्य में अगर ये बड़ी होने के बाद पढ़ाई भी करती है तो मैं इसकी पढ़ाई का खर्चा भी वहन करूँगा। ये एक मेरी बेटी की तरह रहेगी। ठीक है। राजगढ़ जिले के सारंगपुर तहसील के नगर पड़ाना में महाशिवरात्रि के पर्व पर रविवार को नगर के प्रसिद्ध शिव मंदिरों में सुबह से ही दर्शनार्थी श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। शिव भक्तों ने जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक करने के साथ पूजन अर्चन किया और शाम 7:30 बजे बैंक वाली माता मंदिर समिति के द्वारा भगवान शिव की बारात निकाली गई, जो शाम 9:30 बजे पटेल मोहल्ला स्थित रामेश्वर महादेव मंदिर परिसर पहुंची। इस दौरान मंदिर परिसर में भजन संध्या भी आयोजित की गई। महाशिवरात्रि पर्व के दौरान रामेश्वर महादेव की बेटियां समिति के नेतृत्व में पंडित गौरव शर्मा के द्वारा शिवलिंग पर विशेष श्रृंगार कर पूजन अर्चन किया गया। शाम 7:30 बजे आसारेटा रोड से शिव बारात प्रारंभ हुई, जिसमें भूत पिशाच अघोरी सहित भक्त डीजे पर धार्मिक भजनों पर नाचते झूमते हुए हर हर महादेव जय भोले के स्वर गुंजायमान हो रहे थे। बारात तलेन रोड, नाना गोवा होते हुए सदर बाजार, गांधी चौक, बस स्टैंड होते हुए पटेल मोहल्ला रामेश्वर महादेव मंदिर पहुंची, जहां पर माता पार्वती के पिता के रूप में बाबूलाल खाती सप्तनिक भगवान शिव का तिलक कर अब अगवानी की गई और विवाह की रस्मों की तरह भगवान भोलेनाथ के तोरण कर वैदिक रीति रिवाज के साथ वरमाला और विवाह की रस्मों को पंडित राजू शर्मा के द्वारा मंत्रोच्चार के साथ माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह संपन्न कराया गया। बारात में दूल्हा बने राजेश सोनी भगवान भोलेनाथ भस्मारती भभूत रमाए खुद घोड़ी पर सवार होकर चल रहे थे। उनके आगे भूत प्रेत बेतालों की टोली डीजे के धुन पर नृत्य करते चल रहे थे, जो कि आकर्षक का केंद्र रहा। रास्ते में बाकी बिहारी मित्र मंडल के सदस्य विठल दास गुप्ता, संतोष पटेल, ओम पटेल, सुनील गुप्ता, कैलाश नारायण सेन, राहुल शर्मा, महेश गुप्ता, जगदीश भंडारी, श्याम गुप्ता, विशाल गुप्ता सहित धार्मिक और सामाजिक सहित राजनीतिक संगठन के लोगों द्वारा शिव बारात का जगह जगह स्वागत किया गया और बाकी बिहारी मित्र मंडल के द्वारा खिचड़ी की प्रसादी का वितरण भी किया गया और भगवान भोलेनाथ की पूजा आरती की गई। चौकी प्रभारी भवन सिंह भूरिया के नेतृत्व में कार्यक्रम को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था की गई। पटेल मोहल्ला स्थित भगवान पर रामेश्वर महादेव मंदिर परिसर पहुंचते ही पारंपरिक वैकल्पिक रीति रिवाज से महिलाओं ने भगवान शिव का परछा बंद किया। इस दौरान श्रीनाथ दास गुप्ता, प्रद्युम्न परमार, कैलाश टेलर, मुकेश जलोदिया, रामबाबू शर्मा, सुजल गुप्ता, लोकेश पाटीदार, गोविंद पाटीदार, महेंद्र पाटीदार, आलोक पाटीदार, पिंटू परमार, जगदीश विश्वकर्मा सहित अन्य लोग मौजूद थे। श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन भगवान कृष्ण का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। राजगढ़ तहसील के पचौर तहसील के गांव छापरा में समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से गांव के समीप परिसर में 12 फरवरी से चल रही 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा कथा के चौथे दिन रविवार को भगवान कृष्ण का जन्मदिन पंडाल में धूमधाम से मनाया गया। पूरा पंडाल भगवान श्री कृष्ण के जयकारों से गूंजने लगा। श्रद्धालु भक्ति में लीन होकर जमकर झूमे। श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर व्यासपीठ से कथावाचक पूज्य श्री अर्चना दीदी द्वारा नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की भजन प्रस्तुत किया, तो श्रद्धालु भक्ति में लीन होकर जमकर झूमे। कथा पंडाल में महिलाएं उत्साहित होकर नाचने लगी। कथावाचक पूज्य श्री अर्चना दीदी ने अपने मुखारविंद से ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र प्रसंग का विस्तार से वर्णन किया और कथा के दौरान वामन अवतार और त्रेता युग में भगवान राम जन्म का विस्तृत वर्णन करते हुए कृष्ण जन्म की बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए खासकर युवाओं, बेटी और पिता के जीवन से जुड़े मार्मिक रिश्तों का जोर देते हुए युवाओं और बेटियों के लिए कटु मार्गदर्शन दिया।
वहीं भागवत कथा के मुख्य यजमान महेंद्र सिंह पटेल सप्तनिक श्रीमद् भागवत महापुराण की पूजा आरती की गई। कथा के दौरान विश्व हिंदू परिषद जिलाध्यक्ष दिलीप अग्रवाल, शिप्रा महेश पटेल, शिव सिंह दिव्या परमार, रूपाली पटेल, विशाल पटेल, पीयूष पटेल, आयुष प्रजापत, आयुष पालीवाल, सत्यम गुर्जर सहित सरपंच कैलाश राजपूत, कैलाश टेलर, प्रद्युम्न परमार आदि लोग मौजूद रहे। रेड्डी तहसील क्षेत्र के उड़ीसा दीपाखेड़ा मोड़ के पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें करीब 20 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ट्रॉली में लगभग 40 महिला, पुरुष और बच्चे सवार थे जो शादी समारोह से लौट रहे थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर ट्रॉली होशंगाबाद जिले के होरिया पीपली गांव में शादी कार्यक्रम में शामिल होकर भैरवंदा क्षेत्र के ग्राम चीटाखेड़ा वापस लौट रही थी। इसी दौरान सामने से आ रही एक कार को बचाने के प्रयास में चालक ने संतुलन खो दिया और ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क किनारे पलट गई। हादसे की सूचना मिलते ही 100 डायल और अन्य वाहनों की मदद से घायलों को तत्काल सिविल अस्पताल रेहटी पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं सूचना मिलने पर रेहटी पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। सीहोर के शहीद स्मारक पर आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा पुलवामा हमले के तौर पर शहीदों की स्मृति में एक गरिमामय श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस भावुक अवसर पर देशभक्ति का वातावरण रहा, जहां उपस्थित जनसमूह ने नम आंखों से वीर जवानों को नमन किया। कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं: सैनिकों का सम्मान। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त सैनिकों का विशेष सम्मान किया गया, जो नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। राष्ट्रगीत का गायन, सामूहिक राष्ट्रगीत के साथ पूरा वातावरण देश प्रेम के रंग में रंग गया। प्रमुख उपस्थिति भाजपा जिलाध्यक्ष नरेश मेवाड़ा, मंडल अध्यक्ष सुदीप प्रजापति, पूर्व जिला अध्यक्ष सीताराम यादव और डॉक्टर गगन नामदेव सहित अनेक कार्यकर्ता और गणमान्य नागरिकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। शहीदों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए डॉक्टर गगन नामदेव और समस्त कार्यकर्ताओं ने आह्वान किया कि राष्ट्र की रक्षा के लिए उनका बलिदान सदैव स्मरणीय रहेगा। देश और प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।